तो बच्चों आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसमें हम मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के जो 90 प्रश्न आते हैं सदृश परीक्षण के, कभी 10 कभी 8 कभी 6। इसका मैंने पहला वीडियो बनाया था जिसमें हमने 2009 से 9 और 10 के हल कराए थे। आज हम 12, 13, 14 जो भी सन हो पाएंगे उनके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और फटाफट हल कीजिए। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके सामने और स्क्रीन पर है। ENPR को HRUX लिखा जाता है, तो GLNP को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा ये E है ये 5वें नंबर पे वर्णमाला में आता है। N जो है हमारा ये 14 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है बच्चों? 14 नंबर पे। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा P है ये हमारा आता है 16 नंबर पे। ठीक है, 16वें नंबर पे। और जो R है ये आता है 18वें नंबर पे। ये जो है 18 नंबर पे आता है। अब आप इन सबको, तो E में अगर हम 5 जोड़ें तो 8 आ जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं, इसमें से 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे, अगले में 4, फिर अगले में 5, फिर अगले में 6। तो ठीक इसी प्रकार से जो G हमारा 7 नंबर है उसमें हमने 3 जोड़ देते हैं तो यह आ जाता है 7, 3, 10। तो 10वां हमारा अक्षर कौन सा होता है? J से शुरू होगा, इसका मतलब J आएगा। जो L है, L हमारा कितने नंबर पे आता है इसको हमें याद रखना। L जो हमारा 12 नंबर पे। 3 इसमें 4 जोड़ोगे तो 12, 4, 16। 16वां अक्षर P होता है। ठीक इसी प्रकार से जो N है, N हमारा 14 नंबर पे आता है। 14 में 5 जोड़ोगे 19 आएगा, तो 19वें नंबर पे ऐसा आता है। तो ऐसा देखिए हमारा जो है ऑप्शन कौन यहाँ पर मिल रहा है जिसे हम लगा सकते हैं, JPS यानी ऑप्शन बी वाला देखिए मिल रहा है। पूरा मिलाने की भी जरूरत नहीं है। कुल मिला के अगर 17वें को हमने देखें तो आप एक एक अक्षर देखिए, L लिखा है, L के बाद क्या गया? J, यानी 2 कम कर दिया गया है, यहाँ पे 2 कम कर दिया गया। तो ठीक इसी प्रकार से I है, I हमारा 9वां होता है, 9 में से 2 जाएगा, यानी 7वां अक्षर कौन सा होता है बच्चों? G होता है। तो जो G से शुरू होगा वही हमारा आ जाएगा। देखिए G हमारा ये वाला शुरू हो रहा है। अगला प्रश्न अगर हम देखें 18वां, तो 18 में हम देख रहे हैं कि F नंबर जो है ये F ये हमारा 6 नंबर पे शुरू होता है। तो F के बाद यहाँ पर I आ गया है। तो ये कैसे आया होगा? इसमें 3 जोड़ दिए गए, 6, 3, 9, 9 पे I आता। ठीक इसी प्रकार से H है, तो H हमारा 8 नंबर पे आता है। 8 में हम 3 जोड़ेंगे तो 11, 11वें नंबर पे हमारा K आता है। तो देखिए क्या कोई K से स्टार्ट है? बिल्कुल है। फिर हम देखेंगे L, इसमें से जो हमारा अगला अक्षर है H ये आता है 8वें नंबर पे। तो इसमें 4 कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 12। तो 12वें नंबर पे L आता है हमारा। तो ठीक इसी प्रकार से जो यहाँ पर L है, L का अगर हम 12वां निकालेंगे तो यहाँ पर भी हमारा L था 12 नंबर पे। तो उसमें जब 4 जोड़ देंगे तो ये 12, 4, 16, 16वें अक्षर पे आता है P। तो K के बाद आ जाएगा P। तो KP देखिए C वाला 18 का C बच्चों हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, बहुत कायदे से देखिएगा, IMQW। तो यहाँ पर I 9वां अक्षर है, ये 9वां है। M हमारा 13वां अक्षर है, तो यहाँ पे 13 लिख लीजिए। Q हमारा जो है 17 पे आता है वर्णमाला में। आप इसे गिन करके रखिए और याद करके रखिए। W जो है 23 नंबर पे होता है। तो अब I के बाद L आ गया। कितने जोड़े गए होंगे? 9 और 3, 12 होता, 12वां अक्षर L है। तो ठीक इसी प्रकार से E 5 है, 5 में 3 जोड़ोगे 8 आएगा। तो 8वां अक्षर हमारा H होता है। तो देखिए जो भी H से स्टार्ट होगा तो हमारे 2 स्टार्ट है। आगे देखता हूं, फिर हमारा M 13 है, 13 में 3 जोड़ोगे 16, 16 अक्षर P आता है। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पर अगला जो अक्षर हमारे पास क्या है? अगला अक्षर हमारे पास यहाँ पर L था। तो L में आप L हमारा होता है 12, 12 में 3 जोड़ोगे 15। तो 15वां अक्षर कौन आता है बच्चों? O आता है। तो H के बाद O, ये देखिए B में आ रहा है, H के बाद O, यहाँ से B वाला हम
लगा लेंगे, मतलब एक दूसरे की हम शक्ल बनाना है। ठीक इसी प्रकार से गुजरात में लोथल आता है, तो ऐसे ही कालीबंगा जो है ये राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न। अगला 2013 का सेट है। झारखंड की राजधानी बच्चों रांची है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर होती है ना, रायपुर है। सुशील कुमार अगर कुश्ती लड़ते हैं तो यहाँ पर उन्मुक्त चंद का संबंध किससे? तो उन्मुक्त चंद का संबंध क्रिकेट से है, तो यहाँ ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला देखिए, आपको यहाँ पर 3 है, 3 का संबंध 24 से है, तो 5 का संबंध, हालांकि 3 अट्ठे 24 होता है, तो 5 अट्ठे 40 नहीं आ रहा। और कोई दूसरी भाई रीजनिंग आप लोग लगाइए, तो भी 3 का अगर हम 3 का अगर क्यूब करिए, 3 या 9 या 27 में से 3 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 24। ऐसे 5 का अगर हम क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5 25 पंजे 125, 125 में से अगर हम 5 घटा दोगे तो 120 आएगा। तो जो 120 देखिए कहीं कहीं ऑप्शन आपको शायद ये देखिए ऑप्शन ए वाला मिल रहा है। अगर आप 24 की बात करो तो देखिए यहाँ पर भी फिर वही चीज़ें हैं। देखिए एफ, यहाँ पर एफ है, एन है, आर है, ये देखिए इसको एच पी टी वाई लिखा जाता, तो एच एम पी एस को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम इनके बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो एफ और ई में, यानी एफ के बाद अगर हम आप देखोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर यहाँ से आप थोड़ा समझ पाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए एफ अक्षर आपका कहाँ है? ये है, और एफ के बाद आपने लिख दिया है एच, मतलब दूसरा अक्षर है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप एच ले रहे हो तो एच का दूसरा देखिए यहाँ पर क्या आएगा? जे आएगा। तो देखिए जे से हमारे 2 स्टार्ट है। फिर उसके बाद अगला अक्षर हमारे पास यहाँ पर एन था, तो एन 14 नंबर पे आता है बच्चों। एन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है। तो 14 और 2 16, 16वां अक्षर पी होगा। तो ठीक इसी प्रकार से एम, एम हमारा कितना? 13, 13 में 2 जोड़ दोगे 15, तो 15वां अक्षर ओ आता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जहाँ पर जे हो, ओ हो, और फिर उसके बाद देखिए पी आया है, ये देखिए यहाँ पर टी, टी 16 और 2 18, 18वां आर होता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका अभी और करना पड़ा वाई, और वाई जो हमारा 19वां अक्षर है। वाई हमारा कितना यहाँ पे? 19वां है। 19 में 2 जोड़ोगे तो 21वां अक्षर कौन सा होता है? यू। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी वाला देखिए सही होगा। अब अगला प्रश्न 25वां है। देखिए डी एच ओ टी को ई जे आर एक्स लिखा जाता है, तो एफ के एन वी को क्या लिखा जाएगा? तो डी हमारा कौन सा अक्षर होता है बच्चों? चौथा अक्षर होता है। अगर एच देखो 8वां अक्षर है, ओ हमारा 15वां है, और टी 20 यानी 20 होता है। तो ठीक उसी प्रकार से देखिए डी की जगह पर यहाँ ई लिखा गया, यानी एक जोड़ा गया। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप एफ देखो, एफ होता है छठा, तो इसका अगला एक 7वां, तो एफ के बाद जो 7वां आता है वो क्या होता है बच्चों? जी होता है। तो आप यहाँ पर जी लिख लोगे। अगर मैं यहाँ पर एच 8 होता है, तो 8 2 10 यानी जे, जे जो है 10वां अक्षर आपका होता है ये वाला। तो ऐसे के अगर आप देखोगे तो के हमारा 11वां होता है, 11वां, और 11वें में आप 2 जोड़ो, 11 2 13 यानी एम। तो यहाँ पर जी और एम आता हो, देखिए जी और एम आपका सी में मिल रहा, तो आप यहीं से ऑप्शन लगा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। 2014 का पेपर है आपके सामने। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार स्टेडियम खिलाड़ी से है उसी प्रकार विद्यालय किससे संबंधित होगा? तो देखिए जो स्टेडियम होता है उनका खिलाड़ियों से होता है, तो विद्यालय का संबंध किससे होगा बच्चों? विद्यार्थियों से होगा, तो विद्यार्थी डी। अगला है परीक्षा अगर हम पास करते हैं तो डिग्री मिलती है, अगर हम साक्षात्कार को क्लियर करते हैं तो हमारा परीक्षा में चयन होता है। अगला है सोमवार शुक्रवार, तो सोमवार का
शुक्रवार से। तो जो सोमवार होता है यानी चौथा दिन शुक्रवार पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम गुरुवार का चौथा दिन निकालोगे तो कौन सा आएगा, तो सोमवार आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सोमवार। तो आप चौथा क्या आएगा, सोमवार। तो आप ऐसे ही गिन के लगा लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे जज है, जज न्याय करते हैं, भाई न्याय का कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है। तो ऑप्शन बी होगा। 15 का अगर हम वर्ग करें, 15 15 में 225 होता है, तो 12 का वर्ग 12 बरे में 144 होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। 2015 का आपके सामने पेपर है, देखिए कैसे पूछा जाता था। घड़ी क्या करती है, हमारी घड़ी का काम है समय बताना। तो थर्मामीटर का मतलब है कि हमारा ताप को बताना, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर है, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी, अगर आपको आता है तो आप लगा लेंगे, क्योंकि त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला है। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, CKLP, तो आप देखिए इसका उलट दीजिए, यानी यहाँ पर देखिए PLKC उल्टा कर दिया गया। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मैं इसको उलट दूं तो ये हो जाएगा CLPE। तो CLPE ऑप्शन डी वाला आपका सही होगा। अगर मैं बात करूं 34 की, तो 34वें में देखिए ई जो अक्षर है वो बच्चों 5वां अक्षर है। और अगर आप जे की बात करोगे, ये हमारा जे जो है 10वां है, और एम 13वां अक्षर होता है मालूम है, और आर जो है बच्चों ये 18वां नंबर है। तो ई के बाद देखिए एच आ गया, एच 8वां यानी 3 जोड़ दिए गए। तो जे में अगर 3 जोड़ोगे 13वां एम होता है, तो 3 3 जोड़ देना है। तो जी हमारा कितना होता है बच्चों, 7वां। तो 7 में 3 जोड़िए 10, तो 10वां अक्षर हमारा क्या होता है बच्चों, जे होता है। तो आप जे लिख लोगे। अब के अगर देखोगे तो के हमारा कितना होता है, 11वां होता है। 11 में 3 जोड़ोगे 14 हो जाएगा। तो 14वां अक्षर आपका एन होता है, तो एन लिख लोगे। ओ अगर आप देखो ओ हमारा 15वां अक्षर होता है, कितना, 15। 15 में 3 जोड़ोगे 18। तो 18वें नंबर पे अक्षर हमारा कौन आता है, आर आता है बच्चों। ठीक इसी प्रकार से टी का मतलब 20, 20 में 3 जोड़ोगे 23, यानी 23वां अक्षर आता है डब्ल्यू। तो इसका मतलब JNRW, JNRW ऑप्शन ए में देखिए आपको पूरा पूरा मिल रहा है। अगला है, समुद्र जो है ये पानी से बना होता है, तो ग्लेशियर हमारा बर्फ से बना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह 2016 का पेपर है। इसमें देखिए 4 का संबंध 64, तो 4 का क्यूब किया गया है। इसका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। ठीक इसी प्रकार से 6 का क्यूब किया गया, 6 इंटू 6 इंटू, तो 6 36, छक्का 216, यानी ऑप्शन ए वाला बच्चों सही होगा। अब आप यहाँ देखिए अक्षर बी का संबंध 5 से है, तो डी का क्या होगा। अगर आप बी देखें, वर्णमाला में दूसरे नंबर पे आता है। 2 का वर्ग कर दिए 2 दूनी 4, और 1 जोड़ दीजिए यानी 5 आता है। ठीक इसी प्रकार से डी चौथा अक्षर है, उसका वर्ग कर दीजिए, 4 चक्कू 16 और 1 जोड़ दीजिए यानी 17। तो कुल मिला के यहाँ पर देखिए डी वाला ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड जो है रांची जो है झारखंड की राजधानी है। तो सिक्किम की अगर आपको राजधानी मालूम होगी गंगटोक, तो आप इसका आंसर लगा पाओगे। अगला प्रश्न फिर वही है आपके सामने, वर्णमाला अगर आपके साथ है तो आप इन प्रश्नों को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। DHLP, तो देखिए डी हमारा चौथा अक्षर होता है बच्चों, तो डी का संबंध एफ से है, तो इसका मतलब यहाँ पर दूसरा जोड़ दीजिए। डी के बाद ABCDE और एफ देखिए है, तो ऐसे ही एफ है, और एफ में अगर आप 2 जोड़ते हो तो आपको मिलेगा एच। तो देखिए एच से कौन स्टार्ट है, ए वाला, तो आपको आगे करने की यहाँ पर जरूरत है नहीं। देखिए लोमड़ी चालाक जानवर है, तो गधा एक मूर्ख माना जाता है। कुल मिला के आज ये 2016 तक के प्रश्न, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। फिर मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।